Hey guys, what's up? This is Dinesh and welcome to my YouTube channel English with DS Vashish. And today we will discuss about a poem Machiavelli The Mystery Cat। और इस पोएम को लिखा है टी.एस. इलियट ने और ये पोएम ली गई है 8th क्लास की इंग्लिश रीडिंग बुक हनी ड्यू से। तो आइए अपनी इस वीडियो में हम इस पोएम के बारे में डिस्कस करते हैं और जानते हैं कि इस पोएम में क्या बताया गया है। यदि आप मेरे YouTube चैनल के साथ अभी नए जुड़े हैं तो प्लीज़ सबसे पहले आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। तो आइए पोएम की ओर मूव करते हैं और जानते हैं पोएम के बारे में। मैकियावेली एक नाम है भाई, एक बिल्ली का नाम है। द मिस्ट्री कैट, मिस्ट्री मीन्स रहस्यमयी, जो क्या है, एक रहस्यमयी बिल्ली है। तो देखिए पोएम की रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक बार जान लेते हैं यहाँ क्या बताया गया है। देखिए, डू यू हैव ए पेट कैट? क्या आपके पास में कोई पालतू बिल्ली है? क्या आपके पास में कोई पालतू बिल्ली है? क्या आपने बिल्ली को कभी पाला है? हैव यू एवर नोटिस्ड एनीथिंग मिस्टीरियस अबाउट इट? क्या आपने कभी इस अपनी पालतू बिल्ली के बारे में कुछ रहस्यमयी चीज़ें नोट की हैं कि भाई इसके अंदर क्या क्या रहस्यमयी बातें हैं? इट इज़ नॉट ईजी टू से वेदर एवरी कैट इज़ ए मिस्ट्री बात मैकियावेली इज़ वन फॉर श्योर। ठीक है, देखो इसमें क्या बताया गया है। ये कहना बड़ा ही मतलब आसान नहीं है ये चीज़ कोई भी कि हर बिल्ली के अंदर रहस्यमयी चीज़ें हों। ठीक है, बट मैकियावेली की जहाँ बात आती है तो मैकियावेली निश्चित तौर पे, फॉर श्योर, निश्चित तौर पे मैकियावेली एक रहस्यमयी बिल्ली है। बट वाट इज़ इट? वो क्या चीज़ है दैट मेक्स हिम ए परफेक्ट मिस्ट्री कैट, जो कि उसको एक परफेक्ट रहस्यमयी बिल्ली बनाती है। भाई ऐसी क्या खासियत है मैकियावेली के कारण, मैकियावेली के अंदर, जिसके कारण हम उसको एक मिस्ट्री कैट बोल सकते हैं। ठीक है, जिसके कारण मैकियावेली एक मिस्ट्री कैट है। तो क्या करना है, रीड द पोएम, पोएम को रीड करो एंड फाइंड आउट, और ढूंढो इस चीज़ को फाइंड आउट करो कि भाई वो क्या क्या रीजंस हैं, वो क्या क्या खासियत हैं मैकियावेली के अंदर जिसके कारण वो एक रहस्यमयी बिल्ली है। ठीक है, तो आइए पोएम की रीडिंग स्टार्ट करते हैं और जानते हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग पोएम है, काफ़ी आपको मज़ा आने वाला है इस पोएम की रीडिंग करते हुए। तो आइए पोएम को एंजॉय करते हैं, पोएम को पढ़ते हैं। तो फर्स्ट लाइन मैं आपके सामने यहाँ एक्सप्लेन कर रहा हूँ। मैकियावेली इज़ ए मिस्ट्री कैट। ठीक है, मैकियावेली क्या है, एक रहस्यमयी बिल्ली है। ही इज़ कॉल्ड द हिडन पॉ। उसको क्या बोला गया है? हिडन पॉ का मतलब छुपा हुआ पंजा। देखो मैकियावेली, देखो ही यूज़ किया गया है मतलब बिल्ला। तो मैकियावेली एक रहस्यमयी बिल्ला है भाई, एक रहस्यमयी कैट है मैकियावेली है। और उसको क्या बोला गया है, उसको किस नाम से जाना गया है? हिडन पॉ के नाम से जाना जाता है मैकियावेली को। क्यों हिडन पॉ क्यों बोला गया है भाई? देखिए हिडन पॉ है छुपा हुआ पंजा। देखो छुपा हुआ पंजा यहाँ मतलब क्या हो रहा है भाई, इसका मतलब है जिसको ढूंढना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो, जो आसानी से किसी को भी ना मिले। ठीक है, जिसको सर्च करना काफ़ी डिफ़िकल्ट हो। भाई मैकियावेली है, उसको ढूंढना काफ़ी मुश्किल है, तो उसको किस नाम से बुलाते हैं? वो हिडन पॉ के नाम से बुलाते हैं भाई। क्यों बुलाते हैं? फॉर ही इज़ द मास्टर क्रिमिनल। ठीक है, मैकियावेली है वो एक मास्टर क्रिमिनल है। ठीक है, काफ़ी शातिर मुजरिम है भाई मैकियावेली है, इसलिए उसको हिडन पॉ बोला गया है। हु कैन डिफाई, डिफाई का मतलब होता है डिसओबे करना, मतलब अवज्ञा करना, द लॉ, जो कि कानून की अवज्ञा कर सकता है। भाई मैकियावेली एक मास्टर क्रिमिनल है और वो कानून को तोड़ सकता है, कानून की अवज्ञा कर सकता है, इसलिए उसको क्या बोला गया है? हिडन पॉ के नाम से बोला गया है उसको। ठीक है, ही इज़ द बेफलमेंट। बेफलमेंट का मतलब तो उलझन। ठीक है, बौखलाहट। ठीक है, किसके लिए बौखलाहट है? वो स्कॉटलैंड यार्ड। ठीक है, स्कॉटलैंड यार्ड का मतलब यह है लंदन पुलिस जो है उसका जो हेड क्वार्टर है ना, उसको बोला गया है स्कॉटलैंड यार्ड। तो मैकियावेली जो है वो स्कॉटलैंड यार्ड मतलब लंदन पुलिस का जो हेड क्वार्टर है उसके लिए क्या है? एक उलझन है। ठीक है, द फ्लाइंग स्क्वाड्स डिस्पेयर। और वो मैकियावेली क्या है? मैकियावेली फ्लाइंग स्क्वाड है ना, जो उड़न दस्ता जो है, जो क्रिमिनल को मतलब कैच करने के लिए जो टीम बनाई जाती है ना, फ्लाइंग स्क्वाड, उसके लिए एक निराशा भी है मैकियावेली। ठीक है, क्यों है भाई इन दोनों के लिए निराशा? देखिए नेक्स्ट लाइन ये बात क्लियर करेगी कि स्कॉटलैंड यार्ड के लिए बेफलमेंट क्यों है मैकियावेली और फ्लाइंग स्क्वाड के लिए डिस्पेयर क्यों है। तो देखिए जानते हैं क्यों भाई। फॉर वैन देर इज द सीन ऑफ क्राइम, क्योंकि जब ये दोनों के दोनों है ना, स्कॉटलैंड यार्ड की जो टीम है वो और फ्लाइंग स्क्वाड की जो टीम है वो, जब क्राइम सीन ऑफ क्राइम मतलब जुर्म वाली जगह जहाँ पे जुर्म होता है ना, वहाँ पे जब वो पहुँचते हैं ना, मैकियावेली इज़ नॉट देयर, तो मैकियावेली वहाँ नहीं होता है भाई। ठीक है भाई, वो क्या पाते हैं वहाँ, जब वो क्राइम सीन ऑफ क्राइम पे जब पहुँचते हैं तो वो क्या पाते हैं कि मैकियावेली यहाँ नहीं है, ये चीज़ पाते हैं वो। भाई इसका मतलब क्या है? मैकियावेली क्राइम करता है और वहाँ से फरार। मैकियावेली उनकी पकड़ में नहीं आ रहा है, इसलिए
स्कॉटलैंड यार्ड के लिए बैफलमेंट है, वो एक उलझन बना हुआ है, और फ्लाइंग स्क्वाड के लिए एक निराशा बना हुआ है, ठीक है, क्योंकि ये इनको इसको मैकेविटी को पकड़ नहीं पा रहे हैं भाई, ठीक है। जब कभी भी क्राइम होता है तो वहाँ से फरार हो जाता है मैकेविटी। काफ़ी गुंडागर्दी बताई कि भाई इसकी, काफ़ी क्यूट लग रहा है भाई मैकेविटी, देखिए पिक्चर में देखिए एक बार। तो आइए नेक्स्ट लाइन की ओर मूव करते हैं, रीडिंग करते हैं। मैकेविटी मैकेविटी देयर इज़ नो वन लाइक मैकेविटी। मैकेविटी मैकेविटी यहाँ मैकेविटी जैसा कोई भी नहीं है, ठीक है भाई। पॉइंट क्या बोल रहा है कि मैकेविटी जैसा कोई नहीं है भाई। ही हैज़ ब्रोकन एवरी ह्यूमन लॉ, ठीक है, उसने हर मानव के नियम को तोड़ा है। ही ब्रेक्स द लॉ ऑफ ग्रेविटी, उसने किसको तोड़ा है? लॉ ऑफ ग्रेविटी को तोड़ा है, मतलब गुरुत्वाकर्षण का जो नियम है उसको भी तोड़ा है मैकेविटी ने, और हर मानव के नियम को उसने तोड़ा है। क्यों तोड़ा है? हिज पावर ऑफ लेविटेशन, ठीक है। लेविटेशन का मतलब होता है उड़ना, हवा में मूव करना। देखिए पावर ऑफ लेविटेशन, देखिए आप पिक्चर के थ्रू मैं आपको क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूँ, ये होती है पावर ऑफ लेविटेशन, ठीक है। देखो ग्रेविटेशन, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या बोलता है भी, कोई भी चीज़ हवा में नहीं रह सकती भाई। धरती है अपने ग्रेविटेशन फोर्स के कारण उस हर चीज़ को नीचे की ओर खींचती है, ठीक है। तो इस मैकेविटी ने इस ग्रेविटी के नियम को तोड़ा है। अब कैसे तोड़ा है भाई, देखिए भाई नेक्स्ट लाइन हमें क्लियर करवा देगी ये चीज़ भी कि किस प्रकार भाई उसने इस नियम को तोड़ा है। जो उसकी पावर है ना, लेविटेशन जो पावर है मैकेविटी की, मतलब हवा में मूव करने की जो पावर है, वुड मेक ए फकीर स्टेयर, वो किसी भी मतलब फ़कीर को मतलब स्टेयर करने पे मजबूर कर दे, ऐसी पावर है उसके अंदर हवा में मूव करने की। देखो हवा में काफ़ी लंबे टाइम तक मूव कर सकता है मैकेविटी, ठीक है। मैकेविटी हवा में जब होता है ना भी, छलांग वगैरह लगाता है तो काफ़ी टाइम तक हवा में रहता है, और उसकी इस हरकत ने क्या कर दिया, एक फ़कीर को भी स्टेयर करने पे मजबूर कर दिया, फ़कीर को भी हैरानी में डाल दिया कि कितनी कमाल की पावर है कि इतनी देर तक हवा में है, ग्रेविटेशन, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं हो रहा है, ये नीचे नहीं आ रहा है ये, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें देख के हम कह सकते हैं कि मैकेविटी ने लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को तोड़ा है। एंड व्हेन यू रीच द सीन ऑफ क्राइम, जब आप सीन ऑफ क्राइम, जुर्म वाली जगह पे जब आप पहुंचते हैं ना, तो आप क्या पाते हैं, वहाँ मैकेविटी इज़ नॉट देयर। तो मैकेविटी, तो आप क्या पाते हैं कि मैकेविटी यहाँ नहीं है, ठीक है। जब कभी भी जुर्म होता है मैकेविटी क्या करता है, क्राइम करता है और वहाँ से फरार हो जाता है। जब आपको पता चलता है कि वहाँ क्राइम हुआ है, मैकेविटी ने कोई क्राइम किया है, और वहाँ पहुँचते हैं मैकेविटी को पकड़ने के लिए, तो आप क्या पाते हो वहाँ कि मैकेविटी तो यहाँ है ही नहीं, वो तो फरार हो चुका है। आप देखिए नेक्स्ट लाइन की ओर मूव करते हैं और जानते हैं क्या बताया गया है। यू में सीक हिम, ठीक है, सीक का मतलब ढूंढना। आप ढूंढ सकते हैं मैकेविटी को, कहाँ ढूंढ सकते हैं, बेसमेंट में आप ढूंढ सकते हैं, ठीक है। बेसमेंट देखिए क्या होता है भाई, इसको बोलते हैं बेसमेंट, ठीक है। मतलब अंडरग्राउंड कोई भी जगह होती है ना, तय खाना टाइप जो होती है, उसको बोलते हैं बेसमेंट, ठीक है। यू मे सीक हिम इन द बेसमेंट, आप उसको बेसमेंट में ढूंढ सकते हो मैकेविटी को। यू मे लुक अप इन द एयर, आप हवा में इधर उधर ऊपर आसमान में आप मैकेविटी को देख सकते हो। बट आई टेल यू वंस एंड वंस अगेन, लेकिन मैं आपको फिर बता देता हूँ एक बार से, ठीक है, एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूँ। क्या बता देता हूँ? मैकेविटी इज़ नॉट देयर, मैकेविटी वहाँ है ही नहीं, मैकेविटी तो फरार हो चुका है। आप उसको कहीं भी ढूंढ लो, आप बेसमेंट में ढूंढ लो, आप इन द एयर उसको सर्च कर लो, बट मैं आपको एक बात और फिर से बता देता हूँ कि मैकेविटी यहाँ नहीं है, मैकेविटी आपको नहीं मिलने वाला। मैकेविटी इज ए जिंजर कैट, ठीक है, जिंजर का मतलब भड़कीला बिल्ला। देखो जिंजर कैट कैसी होती हैं, ये होती हैं जिंजर कैट, ठीक है, जैसा कि पिक्चर में बताया गया है, ठीक है। मैकेविटी एक जिंजर कैट है, एक जिंजर बिल्ला है। ही इज़ वेरी टॉल एंड थिन, वह बहुत ही लंबा है और पतला भी है। देखो एक पिक्चर में आपको बता देता हूँ, देखिए पिक्चर में देखो दिखाया गया है मैकेविटी को, काफ़ी टॉल है, काफ़ी थिन है, ठीक है, जिंजर कैट है मैकेविटी। यू वुड नो हिम इफ़ यू सा हिम, ठीक है, आप उसको देखोगे ना तो आपको पता चल जाएगा उसके बारे में। फॉर क्योंकि हिज आइज़ आर संकन इन, उसकी संकन इन का मतलब होता है अंदर की ओर धसे होना, क्योंकि उसकी आंखें हैं वो अंदर की ओर धसी हुई हैं मैकेविटी की। हिज ब्रो इज़ डीपली लाइन, उसकी जो ब्रो हैं, जो आपकी आंखों के ऊपर का जो हिस्सा होता है ना, भौहें जिसको बोलते हैं, वो उनमें डीपली लाइन है, ठीक है, काफ़ी गहराई से लाइन आई हुई है उसमें। विद थॉट्स, किसके कारण आई हुई है? विचार ज़्यादा करने के कारण। मैकेविटी जब ज़्यादा थिंकिंग करता है तो उसकी आंखों के ऊपर का जो हिस्सा होता है उनमें डीपली लाइन होती है, जैसे कि इस पिक्चर में देखो, मैं क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूँ इस तरीके से, ठीक है।
हिज हेड इज़ हाईली डोम, उसका जो सर है वो एक गुंबद की भांति ऊपर की ओर तना हुआ है, ऊपर की ओर उठा हुआ है मैकेविटी का। पिक्चर में क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूँ, एक बार देख के आप आइडिया लगा लीजिए, ठीक है। गुंबद की भांति एकदम स्थिर रहता है ऊपर की ओर मैकेविटी का जो सर है वो, ठीक है। उसके जो फोरहेड है उसके ऊपर वहाँ लाइनिंग आई हुई है काफ़ी ज़्यादा थिंकिंग करने की वजह से। देखो काफ़ी इंटरेस्टिंग वे में बताया गया है भाई। हिज कोट इज डस्टी फ्रॉम नेगलेक्ट, ठीक है। नेगलेक्ट का मतलब होता है किसी भी चीज़ को इग्नोर कर देना, नज़रअंदाज कर देना। मैकेविटी का कोट क्या है, वो काफ़ी डस्टी है, धूल भरा है, गंदा हो रहा है। किसके कारण गंदा हो रहा है, नेगलेक्ट के कारण। मैकेविटी ने कोई ध्यान नहीं दिया, इग्नोर कर दिया अपने कोट की तरफ, तो ध्यान ही नहीं दे रहा है, काफ़ी गंदा हो रहा है। मैकेविटी ने जो कोट पहन रखा है ना, देखो यहाँ पिक्चर में दिखाया गया है, ये कोट काफ़ी डस्टी, धूल भरा हो रहा है, काफ़ी गंदा हो रहा है, क्योंकि मैकेविटी इसकी ओर कोई ध्यान नहीं देता है भाई, ठीक है ना। हीज विस्कस, ठीक है। विस्कस होते हैं गलमुच्छे, देखो ये होते हैं गलमुच्छे, ठीक है, जो माउथ के ऊपर होते हैं ना कैट वगैरह के ऊपर। तो उसके जो विस्कस हैं आर अनकॉम्ड, अनकॉम्ड का मतलब होता है बिखरे हुए ना, जिन पे कंघा वगैरह ना किया गया हो, ठीक है, जिनमें कंघी ना की गई हो और बिखरे पड़े हैं। तो उसकी जो गलमुच्छे हैं वो बिखरी हुई हैं मैकेविटी की जो हैं। ही स्वेज, ठीक है, स्वेज का मतलब घुमाना। हिज हेड फ्रॉम साइड टू साइड, साइड टू साइड, एक साइड से दूसरी साइड में वो अपने सर को हिलाता है मैकेविटी, ठीक है। किस तरीके से घुमाता है, विद मूवमेंट्स लाइक ए स्नैक, सांप जैसे मूवमेंट करता है ना, अपने हेड को घुमाता है सांप, इधर उधर घुमाता है ना, ठीक उसी प्रकार से मैकेविटी का हेड भी मूव कर रहा है एक साइड से दूसरी साइड में, ठीक है, एक सांप के मूवमेंट्स की तरह, जैसे एक सांप का हेड मूव कर रहा है। एंड व्हेन यू थिंक, जब आप सोचते हैं, ही इज़ हाफ एस्लीप, की मैकेविटी आधा सोया हुआ है। आधी नींद में जब मैकेविटी आपको सोया हुआ लग रहा होता है, जब आप सोचते हैं कि मैकेविटी आधी नींद में है, ही इज़ ऑलवेज वाइड अवेक, तो मैं आपको बता देता हूँ वो हमेशा जागा होता है एकदम सतर्कता से, ठीक है। वाइड अवेक, पूर्ण रूप से जगा हुआ होना, मतलब मैकेविटी इतना एक्टिव है कि वो अपनी हाफ स्लीप के अंदर, आधी नींद के अंदर भी एक्टिव रहता है हर एक चीज़, हर एक हरकत के ऊपर। जब आप सोचते हो कि मैकेविटी सोया हुआ है, उसको कोई ध्यान नहीं है, बट मैं आपको बता देता हूँ कि वो पूर्ण रूप से जागा हुआ है, ठीक है, वो सोया हुआ नहीं है। देखो काफ़ी इंटरेस्टिंग वे में बताया गया है, कितना ज़्यादा एक्टिव है मैकेविटी, काफ़ी ज़्यादा मतलब इंटरेस्टिंग वे में, काफ़ी मज़ा आ रहा है भाई पोएम को पढ़ के। मैकेविटी को मतलब ऐसा फीलिंग आ रही है जैसे हम किसी गुंडे के बारे में पढ़ रहे हैं। मैकेविटी है भी वही चीज़ स्टाइल में। मैकेविटी देयर इज़ नो वन लाइक मैकेविटी, यहाँ मैकेविटी जैसा कोई भी नहीं है, नो वन इज़ लाइक मैकेविटी। फॉर ही इज़ ए फिंड, ठीक है, फिंड का मतलब होता है पिशाच, ठीक है, दानव। इन ए फिलाइन शेप, फिलाइन शेप का मतलब बिल्ली जैसी आकृति में है भाई। मैकेविटी एक बिल्ली की आकृति में है, बट बिल्ली की आकृति में वो एक राक्षस है, एक दानव है मैकेविटी एक पिशाच है बिल्ली की आकृति में, ठीक है। भगवान ने उसको बिल्ली बना तो दिया है, बट वो एक राक्षस है। ए मॉन्स्टर ऑफ डेप्रेविटी का मतलब चरित्रहीनता, वो चरित्रहीनता का दानव है, वो एक ऐसा मॉन्स्टर है जिसके अंदर कोई चरित्र नहीं है, जिसके अंदर चरित्रहीनता है। यू मे मैच हिम इन ए बाई स्ट्रीट, आप उसको गली में, किसी गली में मिल सकते हो। यू मे सी हिम, आप उसको देख सकते हैं, आप उससे मिल सकते हैं। इन द स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर का मतलब था चौक, आप उसको चौक पे देख सकते हो, आप उसको गली में भी देख सकते हो। बट वैन ए क्राइम इज़ डिस्कवर्ड, लेकिन जब कोई क्राइम होता है ना, जब कोई जुर्म होता है, तो मैं आपको बता देता हूँ, दैन मैकेविटी इज़ नॉट देयर, मैकेविटी यहाँ नहीं होता है। मतलब आप उसको कहीं पे भी देख सकते हो, बट जुर्म करके वो वहाँ पे नहीं रुकता कभी भी, ठीक है। क्राइम किया और फटाफट वहाँ से फरार, आप मैकेविटी को वहाँ कभी भी नहीं ढूंढ पाओगे। तो काफ़ी अच्छी पोएम है, काफ़ी मज़ा आया पोएम को रीड करके, उम्मीद करूँगा आप लोगों को भी मज़ा आया होगा। इसके वर्ड मीनिंग्स देख लीजिएगा। अगर आप कोई सजेशन मेरे को देना चाहते हैं या फिर कुछ पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में आके मेरे से बात कर सकते हो। तो प्लीज़ मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही अच्छी अच्छी वीडियो बनाता रहूं, आप लोगों की हेल्प करता रहूं। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो में, एक नई टॉपिक के साथ में। तब तक स्टे होम, स्टे फिट, थैंक यू, हैव ए ग्रेट डे।